गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं साज जी सर। चलिए दोस्तों, आज लेके आए हैं हम ब्याज सम्मान को। ठीक, ब्याज सम्मान सारे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। किन किन व्यक्तियों को, किन किन रचनाकार को ब्याज सम्मान मिले हैं दोस्तों। स्पेशल हिंदी का सामान्य हिंदी का ये बैच है। ये सोमवार से शुक्रवार है दोस्तों, सप्ताह में केवल 5 डेज। ठीक, तो आज इसकी 13वीं क्लास है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज परिवार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां से प्ले लिस्ट में से वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए ब्याज सम्मान की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं दोस्तों। ब्याज सम्मान क्या है, ठीक, तो इसके बारे में, ब्याज सम्मान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो ब्याज सम्मान जो स्टार्ट किया गया है वो 1991 ईस्वी से स्टार्ट किया गया है। ठीक, 1991 ईस्वी से स्टार्ट किया गया है। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। ब्याज सम्मान, ब्याज सम्मान के विड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन की स्थापना ब्याज सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन की स्थापना सन 1991 में, सन 1991 ईस्वी में हुई। यह सम्मान हर वर्ष पिछले 10 वर्ष की अवधि में, 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा रचित हिंदी साहित्य, हिंदी की उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्याज सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में हुई। ठीक है दोस्तों, 1991 ईस्वी में हुई। यह सम्मान हर वर्ष पिछले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा रचित हिंदी साहित्य उत्कृष्ट कृति को दिया जाता है कि उसने पिछले 10 वर्ष में क्या कितनी रचनाएं की है और कितनी प्रकाशित रही है दोस्तों, उस पर जो है ब्याज सम्मान दिया जाता है दोस्तों। ठीक, आगे ब्याज सम्मान पुरस्कार, ब्याज सम्मान पुरस्कार 2.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। 2.5 लाख की
राशि प्रदान की जाती है। राशि प्रदान की जाती है। ठीक, प्रदान की जाती है। ब्याज सम्मान, ये ब्याज सम्मान जो है दोस्तों, ब्याज सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद, ठीक इस तरीके से लिखे दोस्तों, पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान या साहित्य अकादमी पुरस्कार है। साहित्य सम्मान या साहित्य अकादमिक पुरस्कार है। साहित्यक अकादमी पुरस्कार है दोस्तों। ठीक, पुरस्कार है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम ब्याज सम्मान के बारे में कि ब्याज सम्मान कितने व्यक्तियों को मिला है दोस्तों। ब्याज सम्मान जो है कितने व्यक्तियों को मिला है, कहाँ पे मिला है। ठीक, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं ब्याज सम्मान के बारे में। हमने वर्ष लिखा है, लेखक लिखा है, रचना कृति या उनकी विधा कैसी है, उपन्यास है, ठीक, या काव्य संग्रह है, क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले जो है दोस्तों 1991 में, यानी कि फर्स्ट 1991 में रामविलास वर्मा को, ठीक, 1991 में रामविलास वर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार हिंदी में जो है इनको ये दिया गया है दोस्तों। तो ये 3 खंड है। ये क्या है दोस्तों, इसके क्या है 3 खंड है। ये विधा नहीं है, इसमें क्या है, ये इसके 3 खंड है। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी में रामविलास वर्मा को ये व्यास सम्मान दिया गया था दोस्तों। क्या दिया गया था, व्यास सम्मान। ठीक, दूसरा व्यास सम्मान 1992 में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को दिया गया। नीला चांद जो है इनकी जो है दोस्तों रचना है। और नीला चांद ये जो रचना है इनकी, ये कैसी कृति विधिया है, तो ये है उपन्यास दोस्तों। नीला चांद क्या है, शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद क्या है दोस्तों, उपन्यास है। ठीक, तीसरे नंबर का जो मिला है 1993 में दोस्तों, तो ये गिरजा कुमार माथुर को मिला है। गिरजा कुमार माथुर को इनकी जो कृति थी तो यह है मैं बक्र के सामने। ठीक, मैं बक्र के सामने हूं, या इसकी जो है दोस्तों मैं वक्त के सामने हूं। ठीक, मैं वक्त के सामने हूं, वक्त के सामने हूं। ठीक, मैं वक्त के सामने हूं, ये इनका क्या है काव्य है लिखा हुआ। मैं बक्र के सामने हूं, यानी कि बक्र नहीं दोस्तों, मैं क्या हूं, वक्त के सामने हूं। ठीक, गिरजा कुमार माथुर को 1993 में व्यास सम्मान दिया गया। इसके बाद जो नंबर 4 मिला है 1994 में धर्मवीर भारती को मिला है
धर्मवीर भारती को मिला है सम्मान नंबर 4 का। चौथे क्रम का है दोस्तों सपना अभी भी, ये काव्य संग्रह है। ठीक, ये क्या है दोस्तों, तो ये काव्य संग्रह है। और नंबर 5 जो मिला है ये 1995 में कुंवर नारायण को मिला है दोस्तों। कोई दूसरा नहीं, ये इनकी रचना है। कोई दूसरा नहीं, ये इनकी क्या है दोस्तों, रचना है। और ये क्या है, इनका काव्य संग्रह है। ठीक, नंबर 5 जो कुंवर नारायण को मिला है कोई दूसरा नहीं, इनकी रचना यानी कि कृति है, काव्य संग्रह है। नंबर 6 जो व्यास सम्मान मिला था दोस्तों 1996 में प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी को मिला था दोस्तों। किसको मिला था, राम स्वरूप चतुर्वेदी को, राम स्वरूप चतुर्वेदी को मिला। हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास के लिए इनको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास के लिए दिया गया। ठीक, ये क्या है दोस्तों, तो ये है साहित्य इतिहास। क्या है ये, तो ये है साहित्य इतिहास। ठीक, इनकी जो ये विधा है ये कैसी है, साहित्य इतिहास। ठीक है दोस्तों, ये इनकी विधा है। 7वें नंबर का जो है दोस्तों 1997 में केदारनाथ सिंह को दिया गया है दोस्तों। 1997 में केदारनाथ सिंह को दिया गया है। इनकी ये जो उत्तर कबीर अन्य कविताएं, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, ये कैसा है, ये काव्य रहा है इनका दोस्तों। ठीक, ये क्या रहा है, केदारनाथ सिंह का उत्तर कबीर, ये इनकी रचना है। और रचना कैसी है ये दोस्तों, तो ये काव्य है। ठीक, नंबर 8 जो व्यास सम्मान दिया गया है नंबर 8 का दोस्तों, तो नंबर 8 का व्यास सम्मान जो दिया गया है 1998 में दिया गया था ये। ठीक, 1998 में दिया गया था गोविंद मिश्रा को दोस्तों। 1998 में जो पुरस्कार व्यास सम्मान दिया गया है गोविंद मिश्रा को दिया गया है 1998 में। और ये है 5 है दोस्तों, अंकी बिंदी इधर है, ये आंगनों वाला घर, 5 आंगनों वाला घर। और ये इनका क्या है दोस्तों, तो ये इनका उपन्यास है। ठीक, उपन्यास है गोविंद मिश्रा जी का, ये उपन्यास था 5 आंगनों वाला घर। 1998 में इनको व्यास सम्मान मिला। 9वें नंबर का जो दोस्तों व्यास सम्मान मिला है 1999 में श्री लाल मिश्र को मिला है दोस्तों। श्री लाल मिश्र को, तो ये मिला है विश्रामपुर का संत। ठीक, इनकी ये रचना है दोस्तों। इनकी क्या है, इनकी ये रचना है विश्रामपुर का संत। और ये इनका जो विधा है ये कैसा है दोस्तों, तो ये है उपन्यास। ठीक, इनका जो उपन्यास है श्री लाल मिश्रा का ये है विश्रामपुर संत। ठीक दोस्तों, अच्छे से याद करना है। ठीक, इसके बाद नंबर 10 जो है, नंबर 10 2000 में दोस्तों गिरिराज किशोर को व्यास सम्मान दिया गया। ये व्यास सम्मान है। ठीक, इन्हें सम्मानित किया गया है व्यास सम्मान से। ठीक है दोस्तों, 2000 में गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया, ठीक, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर को 2000 में पहला गिरमिटिया रचना पर दोस्तों, ये क्या है इनकी रचना है। और ये क्या है दोस्तों, इनका जो है था उपन्यास था दोस्तों। कैसा था, ये इनका उपन्यास रहा है। ठीक, 11वां नंबर किसका आया है, लगा है दोस्तों 2001 में रमेश चंद्र शाह को व्यास सम्मान दिया गया दोस्तों। रमेश चंद्र शाह को आलोचना का पक्ष या आलोचना के पक्ष के लिए दोस्तों इनको क्या है उपन्यास दिया गया। ठीक, सॉरी, व्यास सम्मान दिया गया। ये इनकी क्या थी, ये इनकी आलोचना थी। ठीक, ये क्या थी इनकी दोस्तों, तो ये इनकी थी आलोचना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो 12वां नंबर है 2002 में दोस्तों, तो 2002 में कैलाश वाजपेयी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी जो रचना रही है, तो इनकी रचना रही है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। ठीक, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। और ये क्या था दोस्तों, इनका प्रबंध काव्य रहा है।
डॉक्टर कैलाश वाजपेयी का दोस्तों डॉक्टर कैलाश वाजपेयी का, इनको 2002 में व्यास सम्मान दिया गया था। 13वें नंबर का जो है 2003 में चित्रा मुद्गल को दिया गया दोस्तों, चित्रा मुद्गल, ठीक, मुद्गल को दिया गया है। इनका ये जो इनकी रचना थी ये थी आवा, ठीक दोस्तों, आवा को ये सम्मान दिया गया है। और ये जो इनका ये था दोस्तों, ये था उपन्यास, क्या था दोस्तों, चित्रा मुद्गल का था आवा और ये था उपन्यास, ठीक। क्रम से अगर बात करें तो 14वां जो क्रम था 2004 में मृदुला गर्ग को यह सम्मान दिया गया है दोस्तों, मृदुला गर्ग को। इनकी जो रचना थी वो थी कंठ गुलाब, कंठ गुलाब के लिए इन्हें उपन्यास इन्होंने लिखा था कंठ गुलाब, इसके लिए इन्हें 2004 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक। अब क्रम की बात करें तो हम 15 यानी कि 2005 में चंद्रकांता को, ये राइटर है दोस्तों, ठीक, चंद्रकांता को कथा सरिता सार के लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये इनका क्या था दोस्तों, ये इनका उपन्यास रहा है, ठीक। क्रम संख्या अगर हम 16 की बात करें आपसे, क्रम संख्या 16 की दोस्तों, तो 16 में 2006 में परमानंद श्रीवास्तव, क्या है दोस्तों, परमानंद श्रीवास्तव को कविता का अर्थ परमानंद श्रीवास्तव कविता का अर्थ के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ये इनके क्या थी, ये दोस्तों इनकी आलोचना थी, क्या थी ये, आलोचना, ठीक। ये क्या है दोस्तों, तो ये इनकी क्या थी, आलोचना रही है दोस्तों, ठीक। अब अगर हम 17 क्रम के बारे में बात करें तो 2007 में कृष्णा सोबती को समय सागर के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था दोस्तों। कृष्णा सोबती को समय सरगम के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है, कृष्णा सोबती को, ठीक है दोस्तों। तो कृष्णा सोबती को 2007 में व्यास सम्मान मिला है, लेकिन 2018 में इनको जो मिला था दोस्तों, 17-18 में क्या मिला था इनको, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इनका ये क्या था, उपन्यास रहा है। अगर मैं 18वें क्रम की बात करूं तो 2008 में दोस्तों, ठीक, 2008 में मुन्ना भंडारी को, ठीक, 2008 में दोस्तों तो मुन्ना भंडारी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनकी जो रचना थी एक कै यह भी, क्या है रचना, एक कै यह भी या एक कहानी यह भी है। इसका क्या अर्थ है, यानी कि यह है दोस्तों एक कहानी यह भी, ठीक। इनकी जो रचना है यह है एक कहानी यह भी, और ये दोस्तों क्या है, इनकी आत्मकथा रही है, ठीक। ये कहानी यह क्या है दोस्तों, ये इनकी आत्मकथा रही है दोस्तों, ठीक। क्रम संख्या 19 के बारे में बात करें 2009 में अमरकांत को, ठीक, ये क्या है, लेखक है दोस्तों, ये सन है, ये लेखक है। 2009 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से, क्या था दोस्तों, इन्हीं हथियारों से अमरकांत को 2009 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम आपसे क्रम नंबर 20 के बारे में, ठीक। 19 हो गया है तो 20 के बारे में हम आपसे बात करते हैं। 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को फिर भी कुछ रह जाएगा, इस रचना पर इन्हें मिला है दोस्तों व्यास सम्मान। ये क्या था, इनका काव्य था, ठीक। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये रचना है, ये लेखक है या साहित्यकार है दोस्तों, इन्हें साहित्यकार भी बोल सकते हैं, साहित्यकार, ठीक। यहाँ पे किस सन में यानी कि वर्ष में इन्हें मिला है दोस्तों व्यास सम्मान, यह है व्यास सम्मान, ठीक है दोस्तों।
तो 20वें क्रम का 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को फिर भी कुछ रह जाएगा। ये इनका क्या था दोस्तों? काव्य। ये इनका क्या था? काव्य था। 21 की अगर मैं बात करूं तो 2011 में राम दरस मिश्र को, ठीक दोस्तों, राम शरण है, ये दरस नहीं है, ये क्या है? राम शरण मिश्र को, ठीक। यहाँ पे मिस्टेक है तो इसको कर लीजिए आप राम शरण, राम शरण, ठीक है दोस्तों। तो राम शरण मिश्र को आम के पत्ते के लिए, ठीक, आम के पत्ते के लिए ये इनका काव्य संग्रह रहा है, जिस पर इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था दोस्तों, ठीक है। 22 क्रम नंबर 22 की बात करूं 2012 में नरेंद्र कोहली को दोस्तों, नरेंद्र कोहली को न भूतो न भविष्यत है, ठीक, न भूतो न भविष्यत है, ये इनका उपन्यास है। नरेंद्र कोहली का न भूतो न भविष्यत पे इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है 2012 में दोस्तों, ठीक है। 23वें क्रम की अगर मैं बात करूं तो 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश, ठीक, ओमकेश दरवेश या व्योमकेश दरवेश या फिर कहीं लिखा आ जाता है दोस्तों ओमकेश दरवेश, ठीक है दोस्तों, दरवेश। कहीं पे व्योमकेश दरवेश लिखा हुआ आता है और कहीं पे ओमकेश दरवेश लिखा आता है। ये इनका क्या था? संस्मरण था दोस्तों, ठीक है, संस्मरण, या आप जिसे कहते हैं जीवनी। क्या कहते हैं दोस्तों? जीवनी, ठीक है। क्रम संख्या 24 की बात करें 2014 में कमल किशोर गोयनका को, ठीक, कमल किशोर गोयनका को 2014 में प्रेमचंद्र की कहानियों का काल अनुक्रसार अध्ययन इन्होंने किया है दोस्तों, ठीक। इनका ये शोध पुस्तक रही है। क्या रही है? ये इनकी शोध पुस्तक रही है दोस्तों, ठीक, शोध पुस्तक क्या रही है दोस्तों? तो ये इनकी रही है शोध पुस्तक, ठीक। इनको 2014 में कमल किशोर गोयनका को 2014 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्रम संख्या 25 2015 में डॉक्टर सुनीता जैन को, 2015 में डॉक्टर सुनीता जैन को इनकी जो रचना है दोस्तों क्षमा पर इनको मिला है दोस्तों, और ये इनका कैसा था? ये था इनका दोस्तों काव्य, ठीक, क्षमा पर मिला है, ये इनका कैसा था? काव्य। तो 2000 यानी कि 26वें क्रम की बात करूं 2016 में सुरेंद्र वर्मा को, ठीक, सुरेंद्र वर्मा को काटना सपी का वृक्ष, ये इनकी रचना थी दोस्तों, ठीक, ये इनकी क्या थी? रचना थी। फिर 27वें क्रम की बात करूं मैं आपसे तो 2017 में ममता कालिया को 2017 में दुखम सुखम, यानी कि इनकी एक रचना रही है दुखम सुखम, इन पर इसको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, जितने भी व्यास सम्मान मैं आपको पढ़ा रहा हूं या बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, ठीक। क्रम संख्या यानी कि 28 व्यास सम्मान की बात करें तो 2018 में लीलाधर जगोड़ी, ठीक, लीलाधर जगोड़ी को जितने लोग उतने प्रेम, ठीक, जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया था दोस्तों, ठीक। क्रम नंबर 29 यानी कि 2019 में नासिरा वर्मा को कागज की नाभ के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। कितने हो गए? ये तुम्हारे हो गए 29 2019 तक ये हमारे 29 हो गए दोस्तों, ठीक, ये हमने कंप्लीट कर लिए सारे। तो 30 की बात अगर हम बात करें आपसे 2020 में प्रोफेसर शरद पगोर को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए ये इनको दिया गया है। ये
30वां ब्याज सम्मान रहा है। ठीक है दोस्तों, 30वां ब्याज सम्मान रहा है। और 31वां जो ब्याज सम्मान है दोस्तों 2021 में असगर वजाहत को महावली के लिए इन्हें ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया। ये इनका क्या है दोस्तों, एक नाटक है और ये 31वां है। ये लास्ट के दो जो है दोस्तों, ये दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, दोनों के दोनों दोस्तों, लास्ट के दो। और 2022 में अभी किसी को दिया नहीं गया है। घोषणा जैसे ही होती है दोस्तों वैसे ही आप जो है करंट अफेयर के माध्यम से ये जो है दोस्तों समझ लेना, लिख लेना दोस्तों। तो ठीक है, ब्याज सम्मान यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।